ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे शनि देव 29 सितंबर से अपनी स्वयं राशि मकर राशि में जो मार्गी हुए। तो शनि देव 29 सितंबर 2020 से स्वयं राशि मकर राशि में जो मार्गी होकर आगामी तो आपके अप्रैल 2022 तक संचार करेंगे। तो आज बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का प्रभाव कैसा रहेगा, क्या शुभाशुभ फल घटित होंगे। पहले थोड़ा शनि का परिचय ले लें, इसका इंट्रोडक्शन शनि का। शनि क्रूर व पापी ग्रह है। शनि को न्यायाधीश भी कहते हैं, क्योंकि शनि आपके कर्मों का लेखा जोखा है, उसका फल प्रदान करता है। आप जो कर्म करते हैं तो उसका फल भी शनि देव तो अपनी दशा अंतरदशा दैया साढ़े सती ढैया में प्रदान करते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ है, शुभ भावों के स्वामी हैं और अपनी उच्च की राशि में स्वग्रही राशि में तो स्थित है, शनि आपको बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर शनि देने पर आ जाए तो रंग से राजा, जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं, और अगर लेने पर आ जाए तो आसमान से ज़मीन पर पटक देते हैं, राजा से रंग बना देते हैं। शनि अगर खराब है आपकी कुंडली में, उसकी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है या आपके फेवर में नहीं है, तो शनि अपनी दशा अंतरदशा साढ़े सती ढैया में बहुत नाना प्रकार की परेशानियाँ, दीनहीन और शत्रुओं से हानि, मित्रों से हानि, कुटुंब परिवार से हानि, धन लाभ की हानि, कार्य व्यवसाय की हानि, हर काम में अड़चन, परेशानियाँ, चोट, दुर्घटना, बीमारी, दरिद्रता, तो ये सब प्रदान करते हैं। और शनि की अगर स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है तो ये बहुत आपको उच्च पद दिलाते हैं, आपको व्यापार में बहुत तरक्की दिलाते हैं, नेम फेम, प्रसिद्धि और आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, मंत्र शक्ति, तो इन सब कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। और शनि शुभ अवस्था में बहुत उच्च पद पर पहुंचाते हैं। एक आपका उदाहरण अभी वर्तमान का उदाहरण, जो आपके अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जब इनकी राशि के ऊपर, इनकी वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो राशि, और जब इनकी राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही थी तभी उनको जो प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि शनि अगर देता है तो बहुत कुछ देता है और बहुत ऊपर तक, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में फेवर नहीं कर रहा है और बहुत परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, हर काम में बाधा अड़चने, चारों तरफ से परेशानी ने घेरा है और शनि का प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है, तो आप क्या करें। तो यही शनि आपको बहुत अच्छे लाभ भी दे सकता है। आप 5-10 मिनट का शनि का उपाय प्रतिदिन का बीज मंत्र से, किसी भी बीज मंत्र से हम किसी ग्रह को बहुत जल्दी तो अपने शुभ बना सकते हैं और उसका शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि की आप थोड़ा श्रद्धा विश्वास से और थोड़ा कॉन्फिडेंटली थोड़ी पूजा पाठ श्रद्धा भाव से करते हैं, प्रतिदिन 5-10 मिनट उसके बीज मंत्र का जाप करते हैं, 40 का पाठ करते हैं। और शनिवार के दिन आप प्योरिटी से रहते हैं, अंडा मांस मछली का त्याग कीजिए, प्योरिटी से रहिए, और शनिवार को शाम को शनि का प्रसाद चढ़ाएं, घर में शनि की आरती करें। तो ये शनि आपको धीरे धीरे तो अपने दुष्प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं और उसके शुभ प्रभाव आपको मिलने लगते हैं और शनि की स्थिति आपके अनुकूल होने लगती है। तो ऐसा प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, एक बार करके देखिए। तो शनि से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनि आपको, यही शनि अगर आपको तो ख़राब कर रहे हैं और आपके अनुकूल नहीं, आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आपको परेशानियों में डाल रहे हैं, तो यही शनि तो आपको शुभत्व भी प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा श्रद्धा और विश्वास से, बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो ये आगे बताऊंगा आपको शनि के उपाय, तो आप उसके शनि के उपाय करेंगे तो उस विधि से तो शनि कुल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का प्रभाव आगामी अप्रैल 2022 तक कैसा रहेगा, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएँ और इसको शेयर भी ज़रूर करें। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो यहाँ थोड़ी शनि की स्थिति आपके बहुत फेवर में नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ से आपके शनि अष्टम स्थान में है और मिथुन राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है। शनि जब आपकी राशि से
अष्टम राशि में आते हैं तो उसको अष्टम ढैया लगती है, और ये अष्टम ढैया भी आपको तो आज आपको शुभ फल नहीं देगी। और साथ में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी जैसे इसका राहु का ट्रांजिट हुआ है, तो राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया है, तो राहु भी आपके 12वें घर में बहुत शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ऑल ओवर देखें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा ये भाग्य उन्नति में बार बार बाधाएं, हर कार्य में रुकावट आना, और हेल्थ को अचानक कोई चोट दुर्घटना भय आदमी, तो हेल्थ की प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइज होना, तो कोई बड़ी बीमारी क्रिएट होना कि चीर फाड़ ऑपरेशन कटफट, ये सब चीज़ें बनते कामों में अड़चने रुकावटें शत्रु बाधा, तो ये सब चीज़ें आपकी क्रिएट हो सकती हैं। और ये आपको यहाँ थोड़े अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और लेकिन कार्य व्यवसाय की अगर बात करें तो कार्य व्यवसाय के लिहाज से उसकी दृष्टि से यहाँ पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कार्य व्यवसाय को थोड़ा मजबूत कर रही है। तो यहाँ थोड़ी कार्य व्यवसाय में क्या थोड़ा संघर्ष तो आपका जरूर बढ़ जाएगा, थोड़ा संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको उसके फल भी मिलेंगे और गुजारे लायक आपके आय के साधन भी बनते रहेंगे। लेकिन आपको मेंटली स्ट्रेस काफ़ी बढ़ेगा और डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बढ़ेगी, टेम्पर शॉर्ट होएगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा और अचानक आपको हेल्थ को लेकर कोई बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा आप सावधानी बरतें और जैसा मैं आपको तो आगे बताऊंगा, आप शनि के उपाय के थोड़ा श्रद्धा विश्वास से करेंगे तो यही शनि कुल आपको शुभ फल प्रदान भी करेंगे। परिवार की दृष्टि से भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको क्या है कि मतलब शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं तो उस भाव की तो वृद्धि करते हैं, और लेकिन जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है और यहाँ इनकी जो सातवीं दृष्टि जो पड़ रही है यह आपके तो कर्क राशि जिनकी शत्रु राशि पे और आपके धन परिवार के, तो अचानक धन का नुकसान होना, तो आपके फाइनेंस में तो बैंक बैलेंस में कमी आना, अनावश्यक खर्चा होना और परिवार वालों से कुछ आपको प्रॉब्लम्स या परिवार की वजह से आपको कोई दिक्कत आना कि धन का खर्चा होना, तो अपव्यय होना, और साथ में परिवार वालों से तो जो मन मुटाव, मतभेद और जो आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं उनसे भी प्रॉब्लम्स थोड़ी जो क्रिएट हो सकती है। तो लेकिन क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बना रहेगा, मेंटली थोड़ा तो स्ट्रेस तो जरूर रहेगा, लेकिन समय समय पर कॉन्फिडेंस आपका बनेगा और आप कॉन्फिडेंस के बल पर जो अपने मित्र भाई बंधु हैं तो उनके सहयोग से भी तो जो कुछ कार्य कर सकते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और प्रॉपर्टी की अगर बात करें, मकान प्रॉपर्टी की, तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके फेवर में है। कोई मकान वाहन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें और साथ में टाइम और मुहूर्त वगैरह देखकर ही तो इस कार्य को करें कि कोई स्थिति जो आपके फेवर में बनेगी तो आपके पक्ष में रहेगी। संतान पक्ष के लिए दौर और थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शनि की उच्च की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी संतान पक्ष एजुकेशन में प्रोग्रेस करना और उनके विवाह शादी के कोई कार्य संपन्न होना, भैया उनको कहीं अच्छी नौकरी में लगना, भैया उनका इंक्रीमेंट होना, कि नौकरी में प्रमोशन तरक्की, और जो आपके विवाह संबंध वाले जो जातक हैं तो विवाह संबंधों में उनको लाभ मिलेगा और उनके संबंधों में थोड़ी मजबूती आएगी और एक दूसरे के सपोर्ट सहयोग से कि आपको सफलता प्राप्त होगी। ये नौकरी पेशे वाले वर्ग के लिए तो अजय स्थिति आपके अनुकूल है और आपको कोई नई नौकरी लग सकती है, और साथ में आपका जो ऋण भार अगर आपके ऊपर चढ़ रहा है तो वो भी उतर सकता है। नौकरी पक्ष वाले लोगों को अपने क्लिक जो है उनसे सपोर्ट, हेल्प और जो नौकरी में उन्नति, तरक्की, उनकी नई नौकरी लगना, ये सब चीज़ें तो आपके तो पक्ष में बन रही हैं। और साथ में जो शत्रुओं से भी कोई बहुत लाभ, शत्रुओं से भी तो कोई बहुत हानि होने की संभावना नहीं है। शत्रु पक्ष आपका डाउन रहेगा और आप शत्रु पक्ष के थ्रू भी कोई लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो आपका तो जो दाम्पत्य जीवन है तो आपका सप्तम स्थान, वहाँ थोड़ी स्थिति आपकी गड़बड़ाई हुई है, वहाँ पर थोड़े डिफरेंसेस बढ़ेंगे, या कोई विवाह शादी के बंधन में जो लोग बनना चाहते हैं तो उनके तो उनका रिलेशन होते होते रुक जाएगा, या विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम आएगी और कोई डिवोर्स तक कोई नौबत आपकी पहुँच सकती है, कोर्ट कचहरी में आपका केस जा सकता है। तो पति पत्नी में थोड़ा तनाव बढ़ेगा या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आपको डिस्टर्बेंसेस, और अगर कोई कार्य व्यवसाय आप पार्टनरशिप वगैरह में करना चाहते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। यहाँ स्थिति बहुत आपके तो शुभ नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ आपको लाभ की बजाय कि नुकसान होने की संभावनाएं तो अधिक रहेगी। लेकिन कहीं से आपको अचानक से कोई मतलब गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है,
और आपको कोई गूढ़ विद्या, कोई अनुसंधान कार्य है और तो मंत्रों की शक्ति, पूजा पाठ, आध्यात्मिकता, भगवान की ब्लेसिंग, तो ये सब आपको प्राप्त हो सकती है। इसमें थोड़ा ध्यान लगाइए और उससे आपको जो दो लाभ मिलेंगे कि आपको मंत्र की शक्ति भी प्राप्त होगी, भगवान की ब्लेसिंग भी मिलेगी और जो शनि के दुष्प्रभाव है तो उससे भी आप बचे रहेंगे। तो भाग्य आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि समय समय पर तो आपको बाधाएं आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो लेकिन कार्य व्यवसाय की स्थिति तो ठीक है। लाभ स्थान भी आपका गुजारे लायक, तो आपका कार्य चलता रहेगा। अचानक से कोई बड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। ट्रैवलिंग की दृष्टि से ऑल ओवर ठीक रहेगा। अगर विदेशों में कोई कार्य करते हैं तो या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई कार्य है तो वहाँ से लाभ मिलने की संभावना रहेगी। कोई नौकरी और कोई बिजनेस आप ट्रैवलिंग के थ्रू करते हैं, तो यात्रा आदि के थ्रू आपका कोई कार्य है या कहीं मतलब दूर देश से कोई संबंध बनने के तो योग बनेंगे, या लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ऑल ओवर अगर देखें तो इसकी उपाय की बात मैं भी बाद में करता हूँ। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कि थोड़ा तो जो शनि जो है थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं, थोड़ा तकलीफ आपको देंगे और थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। तो आप थोड़ा तो क्या कीजिए, आप शनिवार को प्योरिटी से रहिए और बहुत श्रद्धा विश्वास से आप शनि की पूजा कीजिए। तो इसके उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत है तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं तो उनसे आप मतलब 60-70% तक आप बच सकते हैं। और अगर आपके पक्ष में, तो आपकी कुंडली में तो आपके पक्ष में नहीं है कि शनि की स्थिति, तो आपको इसके दुष्प्रभाव थोड़े तो अधिक मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि की अष्टम ढैया है। और आपकी मिथुन राशि के ऊपर एक खास बात और ये भी है कि आपके ऊपर के लोहे का तो पाया भी है, तो लोहे का पाया भी बहुत अशुभ होता है। तो इसलिए ढैया और लोहे का पाया जो अशुभ है, और शनि आपके क्योंकि अष्टम स्थान में है और 12वें आपके राहु है, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम जो थोड़ी क्रिएट होती है। तो आप थोड़ा पूजा पाठ कीजिए। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स, एक शनि चालीसा का पाठ। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और शनिवार को आप प्योरिटी से शुद्धता से रहिए, अंडा मांस मछली का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। और साथ में आप शनिवार को पीपल ट्री पर जाना शुरू करें, कि पीपल के वृक्ष पर जाएं आप शनिवार को, तो प्रातःकाल या संध्या काल वहाँ जाकर आप थोड़ा काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर कि जय शनिदेव कहते हुए आप पीपल ट्री को चढ़ाएँ और एक तिल के तेल का दीपक जलाएँ और थोड़ी सी काली व्रत के दाने वहाँ चढ़ा के आएँ कि जय शनिदेव बोलते हुए और 3 प्रदक्षिणा करें, वापस आएँ और घर में आकर जय शनि की आरती करें, थोड़ा सा उनके नाम का प्रसाद चढ़ाएँ। काली चींटियों को, पक्षियों को और काले कुत्ते को ज़रूर खिलाएं, तो आप जो शनि के दुष्प्रभावों से बचेंगे। और ये मंत्र का जो मैंने आपको जाप बताया, इसको थोड़ा श्रद्धा विश्वास से कीजिए, तो शनि के सुकृत्व प्राप्त होंगे और स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और शनि के जो दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। जय श्री हनुमान।